1 बजे वो बंदा आया। मैंने देखा कि वो बंदे को मैंने कल रात को ही वार्निंग दिया था कि तू इधर बाइक मत लगा, तुम आदर्श होते भेंच होते तेरे रंडी है, ये है वो है, तुझे देखते हैं करके। ऐसा होके चालू हो गया और बाइक सीधा किया और निकल गए। 3 औरतें, वो लड़का और वो औरतों में से किसी का एक पति, वो लोग आए, गाली गलौज करने लगे और उनके हाथ में एक छतरी था, वो नोक वाला जो छतरी होता है। पुलिस खड़ी है तो भी वो गाली गलौज करना चालू हो गए। धीरे धीरे वो लोग मॉब बढ़ाते गए और ऑलमोस्ट 100 लोगों का मॉब जमा हो गया। 100 लोगों का मॉब जमा होने के बाद वो पुलिस को ही धमका रहे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो पुलिस वाले खुद घबरा गए। वो लड़का अंदर आया, उन्होंने वो लड़के ने हाथ को पकड़ा, वो औरतों ने मेरे कॉलर को पकड़ा, मेरे को घसीटते हुए और मेरे कपड़े फाड़ते हुए मुझे बाहर लेके गए मेरे क्लिनिक। सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए उनको पता था कि वो जो बाथरूम के यहाँ पे कैमरा लगा है वो फुटेज 8:30 बजे मिलने वाला है, लेकिन उनका कोई ख़ास कोशिश उसके लिए मुझे नहीं दिख रहा था। बाद मेडिकल करके मैं आई तो मेडिकल करने के बाद वो लोग, एक्चुअली पुलिस ने वो लोगों को उधर ही बिठा के लेना चाहिए था। तो मैंने पूछा उनको कि मैंने पुलिस वाले को पूछा कि ये लोग कहाँ गए, बोले वो खाना खाने गए। सेफ सिटी के इंडेक्स में आने वाली सिटी मुंबई, जो कि सेफ सिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मुंबई में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से मानकुर्द के अंदर भी एक वाकया सामने आया था। कुछ दिन पहले चाचा जो था उसी ने ही अपनी भतीजी का, जो 13 साल की माइनर बच्ची थी, उसके साथ लगातार वो रेप कर रहा था। उसके बाद 23 अगस्त को एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, जिसका जो केस था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया है। उसी के साथ डॉक्टर सोनम, जो कि साठे नगर इलाके में उनका एक क्लिनिक है, करीब 12 सालों से वो अपना क्लिनिक चला रही है। जिस तरीके से उनके साथ जो विवाद हुआ, वो क्या पूरा मामला है, डॉक्टर सोनल से बात करेंगे। किसी बाइक पार्किंग को लेकर के ये विवाद हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुआ, डॉक्टर सोनल हमारे साथ है, बात करेंगे। मैडम, क्या हुआ था, आपको पूरा विस्तार से आप समझाइए कि क्या चीज़ें आपकी हुई थी। मैं 12 साल से मानकुर्द में साठे नगर प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो मेरा खुद का क्लिनिक है और मेरे क्लिनिक के सामने एकदम शटर को सट के बाइक एक पार्क था, तो उसकी वजह से मेरा ना ताला खुल रहा था ना मैं शटर ऊपर कर पा रही थी, और मेरे पेशेंट भी वेटिंग में थे, बाहर खड़े थे वो लोग। तो मैंने वो बाइक लॉक भी था और डबल स्टैंड पे भी लगा था। तो उसके बाद मैंने वो बाइक थोड़ा सा ये किया, पीछे किया, ऐसा धक्का देके पीछे किया, हाँ टिल्ट किया बाइक सिर्फ। हाँ, टिल्ट करने के बाद फिर वो बाइक वो टिल्ट हो गया, उसको सपोर्ट मिला, पीछे इलेक्ट्रिक का डिब्बी था और बाजू में रिक्शा था, तो उसको सपोर्ट मिला, बाइक का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने शटर खोला, फटाफट से अपने पेशेंट देखे। 1 बजे वो बंदा आया। मैंने देखा कि वो बंदे को मैंने कल रात को ही वार्निंग दिया था कि तू इधर बाइक मत लगा करके। और फिर वो बंदा आया, उसने मुझे पूछा क्यों किया, ये किया, वो किया। मैंने उसको ठीक से जवाब दे के हाँ ऐसा ऐसा था। तो वो चालू हो गया कि तुम आदर्श होते भेंच होते तेरे रंडी है, ये है वो है, तुझे देखते हैं करके। ऐसा होके चालू हो गया और बाइक सीधा किया और निकल गया। मुझे लगा कि अभी निकल जाएगा करके, लेकिन पेशेंट फिर से अंदर आया और तब तक किसी ने वो बाइक वापस से पीछे धक्का देके वापस से टिल्ट किया, तब उसका मिरर टूटा। तो वो मिरर टूटा, वो लोग मिरर टूटने के बाद उनको पता भी नहीं था वो लोगों की मिरर टूटा करके। तो वो लोग अंदर आए, वो लोग आए, 3 औरतें, वो लड़का और वो औरतों में से किसी का एक पति, वो लोग आए, गाली गलौज करने लगे और उनके हाथ में एक छतरी था, वो नोक वाला जो छतरी होता है, वो अंदर आके फेंका वो छतरी। उसने एक बार फेंका तो मैंने 100 नंबर को कॉल किया। तो वो कॉल करने के बाद वापस वो अंदर आई, वो छाता उठा और वापस एक बार फेंका। तो मैं तो नहीं देख रही हूँ ना कि बाबा ये चल रहा है करके। और फिर मैंने मेरे पास जो रॉड था वो मैंने उसको फेंक के मारने के बाद वो 3 औरतें अंदर आई, वो लड़का अंदर आया, उन्होंने वो लड़के ने हाथ को पकड़ा, वो औरतों ने मेरे कॉलर को पकड़ा, मेरे को घसीटते हुए और मेरे कपड़े फाड़ते हुए मुझे बाहर लेके गए मेरे क्लिनिक के, और वहाँ पे मुझे मारना वापस से चालू किया। तब तक उससे पहले मैंने मेरे दोस्त लोगों को, यानी जो मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को भी कॉल किया था। तब तक वो लोग आ गए थे। जो मेरे बाजू में जो मेडिकल है और जो मेरे साथ में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, मेरा डॉक्टर रहमानी, डॉक्टर राजभर, ये लोगों को मैंने बुलाया। तब तक वो लोग आ गए थे और वो लोगों ने वो झगड़ा छुड़ाया और कांस्टेबल भी आ गया था। कांस्टेबल आने के बाद वो झगड़ा छुड़ा भी रहा है, तभी भी वो रॉड से मुझे मारने का हर एक कोशिश कर रही है। वो होने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में वो लोग FIR नहीं ले रहे थे, लेकिन
बाद में वो लोग रेडी भी हो गए, फिर वो मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल के लिए मैं नीचे आ ही रही हूँ पुलिस स्टेशन से, तो भी वो लोग उधर ही खड़े हैं, उधर ही खड़े होके वापस से वैसे ही एब्यूजिव लैंग्वेज, वैसे ही सब कुछ वैसे ही चला, तेरे को जला देंगे। और वो लड़का जब हाथ खींच के बोल रहा था मुझे कि तेरा कोलकाता वाला केस तुझे पता है ना, तेरा वैसे ही करेंगे, तेरा वैसे ही करके तेरा नंगी करके इधर ही टांगेंगे, ना क्लिनिक जलाएंगे करके, ये सब वो लोग बोल रहे थे। जब वो मेरा हाथ खींच के ये सब मार रहे थे तब ये सब लोग बोल रहे थे। उसके बाद मेडिकल करके मैं आई, तो मेडिकल करने के बाद वो लोग, एक्चुअली पुलिस ने वो लोगों को उधर ही बिठा के लेना चाहिए था। तो मैंने पूछा उनको कि, मैंने पुलिस वाले को पूछा कि ये लोग कहाँ गए, तो बोले वो खाना खाने गए हैं। तो आप लोगों ने छोड़ा कैसे उसको खाना खाने के लिए? क्यों छोड़ा? आप लोगों ने उनको बिठा के रखना चाहिए था, मेडिकल को भेजा है ना, तो तुम लोगों ने बिठा के रखना चाहिए था। तो वो लोगों ने वो तो नहीं किया। फिर एफआईआर होके 6:30 बजे एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद वो ऑफिसर ने मुझे बोला कि अभी 6 बज गया है, रूल के अनुसार मैं किसी भी औरत को या बच्चे को हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए उनको पता था कि वो जो बाथरूम लग के यहाँ पे कैमरा लगा है वो फुटेज 8:30 बजे मिलने वाला है, लेकिन उनका कोई खास कोशिश उसके लिए मुझे नहीं दिख रहा था। और उसके बाद जब वो पंचनामा करने के लिए पुलिस मेरे क्लिनिक पे आया, तो वही लोग, वही औरतें, वही लड़का, वो सब वापस वही मॉब लेके वही गाली गलौज, पुलिस खड़ी है तो भी वो गाली गलौज करना चालू हो गए। धीरे धीरे वो लोग मॉब बढ़ाते गए और ऑलमोस्ट 100 लोगों का मॉब जमा हो गया। 100 लोगों का मॉब जमा होने के बाद वो पुलिस को ही धमका रहे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो पुलिस वाले खुद घबरा गए। खुद घबरा के उन्होंने निर्भया वैन बुलाया। जब निर्भया वैन बुला के भी होगा नहीं ये उनको लगा, तो उन्होंने और 2 सीआरपीएफ के और 2 टुकड़े, 2 बाइक्स को बुलाया। तो वो सब लोग जब आए तब मॉब ये हुआ और वो औरतें भी डिसअपियर हुई। पुलिस वालों को पता है कि वो औरतें कौन है, वो लड़का कौन है, उनको पता है कि वो कहाँ पे रहते हैं। आपका मुझे रूल समझ में आया, लेकिन जब आप पे ही अब्यूज चल रहा है, आप पे ही ये सब चल रहा है, आप होते हुए भी ये सब चल रहा है, जब मॉब इतना आपको ये कर रहा है और उसका ये सब वो, तो मैं अगर कल अकेली क्लिनिक पे जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होने वाला है? तो पुलिस के साथ उनका कैसा रवैया था जब पुलिस वहां पर पहुंची? तो पुलिस का भी कॉलर पकड़ने में कम नहीं किया वो लोगों ने। तो पुलिस को भी उन्होंने, पुलिस के साथ में भी हाथापाई किया, साफ का कहना है। वो पुलिस वाला मोबाइल छीन रहा था उससे, तो उसको छीने नहीं थे, उसको धक्का मार के निकल गया। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, फिर किस तरीके से कोलकाता में एक इंसिडेंट हुआ है और फिर उसके अलावा जो डॉक्टरों के ऊपर मारने का जो मामला सामने आ रहा है बार बार, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं ऐसे देखती हूँ कि लोगों को सेंसिटिविटी एक तो लोगों का कम हो गया है। बाद में जो मुंबई में जो पुलिस का डर है, जो हमेशा के लिए लगता है कि हाँ बाकी कहीं का भी पुलिस कैसे भी होगा, लेकिन मुंबई का पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसा कुछ भी डर वो लोगों के, जैसे मॉब में वो पुलिस होते हुए भी जैसे वो मॉब में आके चढ़ रहे थे, मैं तो अकेली थी तब भी चढ़ रहे थे, और जब पुलिस है तब भी चढ़ रहे थे, तो कितना डर है पुलिस का। इसके पहले कोई विवाद उससे हुआ या उस स्थानिक? मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, नहीं जानती। मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, मुंबई जो है वो सेफ सिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पे आता है, कितना सेफ है महिला? मैं खुद भी मानती हूँ कि मुंबई सेफेस्ट सिटी इन द इंडिया है, बट ऐसा आज जब मेरे साथ हुआ तो उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है उससे संतुष्ट है आप? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मांग रहेगी प्रशासन से? मेरी मांग प्रशासन से यही थी कि कल ही आपने उसको बिठा के रखना चाहिए था। अगर कल सुबह मैं क्लिनिक पे जाने के बाद अगर मेरे साथ कुछ इंसिडेंट होता है या मेरा कुछ हाथ तोड़फोड़ होता है मेरे क्लिनिक पे, या फिर कुछ भी अब्यूज़ होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? यानी मैं कंप्लेन कर चुकी, सब कुछ कर चुकी हूँ, फिर भी कल सुबह 6 बजे के बाद भी अगर आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे, पकड़ नहीं रहे हैं, उनको वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं, तो क्या मतलब है? वार्निंग तक दिया नहीं आज पुलिस ने उनको कि तुम ये सब लोग वापस करेंगे तो मैं तुमको अरेस्ट करूंगा। कितने लोग अरेस्ट हुए? कुछ लोग अरेस्ट हुए? कुछ भी लोग अरेस्ट नहीं किए। लोग वही 6 बजे के बाद हम लोग उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस मामले का कोई सीसीटीवी फोटोज नहीं है अभी तक आपके? सीसीटीवी फुटेज मेरे पास नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिल पाए करके। और बना हुआ है आपको कि आपका क्लिनिक आप चला रहे हैं 12 साल? मेरे ससुर जी ही मुझे अभी तक, मुझे 12 साल तक मैं रात को 2-2 बजे वहाँ पे गई हूँ, लेकिन मेरे पेशेंट देखे 2 बजे तक, 4 बजे सुबह तक देखे पेशेंट, लेकिन ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम में ऐसा लग रहा है कि अभी मैं वहाँ पे क्लिनिक चला पाऊँगी या नहीं चला पाऊँगी, या कल मैं क्लिनिक पे जाऊँगी तो मेरे साथ क्या होने वाला है। कहीं एसिड अटैक ना हो जाए, कहीं मेरा क्लिनिक को आग ना लगा दे, कि पेट्रोल फेंक के कुछ भी ना कर ले, ऐसा सब लग रहा है। कि किस तरीके से आपने साफ तरीके से महिला डॉक्टर से हमारी बात सुनी है कि
ये तीसरा मामला है जो डीसीपी जोन 6 के अंडर में आ रहा है कि किस तरीके से एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, दूसरा एक 13 साल की माइनर बच्ची के साथ रेप का मामला, और अब ये डॉक्टर महिला के साथ जिस तरीके से मारहान हुआ है। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज करी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरीके से जोन 6 के खास करके मानकुद, शिवाजी नगर और ट्रॉम्बे में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जो है मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं लगाम लगाने में नाकाम नज़र आ रही है। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, चेंबूर।